हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 27 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 27th ऑफ अक्टूबर 2025 मंडे। सो हफ्ते का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था आज सोमवार को, आज बाज़ार खुला तेज़ी के साथ ही। ऐसा लग ही रहा था कि तेज़ी के साथ ही खुलेगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बोल ही रहा था। करीब गिफ्ट निफ्टी तो इनफैक्ट इंडिकेट कर रहा था 150 पॉइंट्स तक ऊपर खुल सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। जो प्री ओपनिंग था वो खाली 40 पॉइंट्स के आसपास ही इंडिकेट कर रहा था। सो कहीं ना कहीं मार्केट वैसे ही खुला ओपनिंग के हिसाब से, पर उसके बाद तेज़ी आई निफ्टी में और नॉनदलेस निफ्टी में और सस्टेन बाइंग आई। पर ये एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा गैप अप के साथ खुल जाता है तो बाज़ार एकदम औंधे मुँह लुढ़क ही जाता है, बायर्स ही भाग जाते हैं क्योंकि उनको बहुत महंगा लगने लगता है बाज़ार, तो उसके कारण फिर एकदम से गिर ही जाते हैं और फिर कई बार तो ज़्यादातर बार तो रिकवर ही नहीं कर पाते। तो आज ऐसा हुआ नहीं, आज बाज़ार जो है फिर सस्टेन किया। आज निफ्टी जो है वो 24,900 के ऊपर जो चला सो उसके ऊपर टिका। हाँ, 26,000 तक, सॉरी 25,900 के ऊपर जो चला, माफ़ कीजिएगा। सो 26,000 तक जाने की कोशिश की, नंदलेस गया, पर कहीं ना कहीं 26,000 के आते आते जैसे एकदम साफ दिख रहा था निफ्टी को बुखार चढ़ जा रहा है। कहीं ना कहीं बायर्स खुद ही डर जा रहे हैं इस डर से कि कहीं ना सेलिंग ना आ जाए या अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ना आ जाए, मुनाफाखोरी ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं उसके कारण ऊपर के लेवल्स में मार्केट जो है वो एकदम रुकता हुआ दिख रहा था निफ्टी, और फिर उसके बाद लुढ़क गया। हालांकि कोई मेजर करेक्शन आया नहीं बाज़ार में, जो करेक्शन आया वो 25,920 के आसपास तक ही जाके रुक गया और उसके बाद फिर से एक उछाल देखी गई। सो निफ्टी क्लोज क्वाइट कन्विंसिंगली अप, नो डाउट अबाउट इट। और उसको सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर बैंक्स थे आज, खास करके एसबीआई और एचडीएफसी बैंक थे। एसबीआई में बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई, अगेन 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई एसबीआई में। सो ये स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छा एकदम सस्टेन गेंस दिखा रहा है और टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उसके उलट जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाकी दो बिगीज़ है वो वीकनेस ही दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 1,000 रुपये के ऊपर स्ट्रगल ही करता हुआ दिख रहा है और आईसीआईसीआई बैंक तो बहुत ही वीक दिखा रहा है टेक्निकली। और उसके अलावा कोटक बैंक में भी थोड़ी वीकनेस थी आज। पर उसके अलावा मार्केट को सपोर्ट करने वाले दो मेन काउंटर्स थे, वो थे रिलायंस एंड भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में अगेन 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। सो और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छे से निफ्टी को एकदम कंट्रीब्यूट किया अपसाइड की ओर, और बाकी थोड़ी बहुत जो इधर उधर से इक्का दुक्का जो मार्केट को निफ्टी को जो बढ़त मिली। सो ऑल इन ऑल जो मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट से आज उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ कोर्स मैं बता दूं मार्केट आज बढ़ने का था क्योंकि जो ओवरनाइट में बहुत अच्छी न्यूज़ फ्लो आई कि मलेशिया में यूएस और चाइना के बीच एक फ्रेश नेगोशिएशन हुआ है ट्रेड को लेके। ट्रेड डील अब उन लग रहा है कि और काफ़ी समीप होता दिख रहा है, काफ़ी अच्छे नेगोशिएशंस हुए ट्रेड को लेके। तो अब लग रहा है कि यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर हो रहा है वो तो एटलीस्ट अब काफ़ी 80% चांस लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा, अनलेस कुछ लास्ट मोमेंट में कुछ मेजर इश्यूज फिर से बाहर आ जाए या कुछ तनातनी हो जाए। पर जहाँ तक लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझ गई है। ट्रम्प बाबू ने खुद बोला कि अब अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर खुद चाइना जाएंगे और चाइना के साथ और फिर फर्दर इंगेजमेंट करेंगे, विच अगेन फर्दर प्रोवाइडेड पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स निकेई तेज़ था आज, अच्छी खासी तेज़ी के साथ 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी निकेई में। हैंगसेंग भी अप था। सो कहीं ना कहीं, और डाउ जोन्स तो खैर 300 पॉइंट ऊपर था ही आज। तो उसके अलावा फिर इंडियन मार्केट को भी क्या करना था, बस ऊपर खुलना था। और उसके अलावा प्रॉस्पेक्ट्स भी लग रहे कि इंडो यूएस ट्रेड डील हो जाना चाहिए। हालांकि उसमें थोड़ा सा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत रशिया से अपने नाते तोड़ ले, खास करके जो ऑयल ट्रेड है, और हो सकता है डिफेंस टाइज भी काफ़ी कम कर ले। तो उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत तनातनी चल रही है। चाइना पे उन्होंने सारे प्रेशर टैक्टिक्स अपना के देख लिया अमेरिका ने, पर देख लिया कि चाइना के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। तो अब चाइना के सामने नहीं चलेगी तो ट्रम्प बाबू जो है वो एकदम डेस्परेट हो रखे कि अब इंडिया के सामने तो मैं अपनी बात मनवा के ही छोड़ूंगा। अब भारत कितना मानता है, कितना प्रेशर पे आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जहाँ तक है मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स देख के तो यही लग रहा है कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करेगा एक फेयर टर्म्स पे ही ट्रेड डील होगी।
सो लेट्स सी उसमें क्या होता है। पर मार्केट के लिए तो एक न्यूज़ फ्लो है, सो नो डाउट निफ्टी ने उसको अच्छे से ही लिया, पॉजिटिव नोट में लिया। पर कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन आज देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नहीं थी। इट वॉज गुड इनफ, जो DI बाइंग थी वो इट वॉज गुड इनफ टू सपोर्ट द मार्केट्स। पर अगेन जो निफ्टी का, अगेन हमने पहले भी बताया, अगर निफ्टी को नए लेवल पे जाना है तो सस्टेन्ड और स्ट्रॉन्ग DI बाइंग बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे ही बाकी सब बायर्स आ सकते हैं। FIs पार्टिसिपेट करने नहीं वाले हैं, ये एक ऑलमोस्ट एक गिवन हो चुका है, ये एक बहुत वेल अंडरस्टूड थिंग है, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न्स के कारण वो एकदम पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके अलावा मार्केट, काफ़ी सारे प्लेयर्स ये भी बोलते हैं कि जो LTCG लगाना, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा अब एक पुट ऑफ हो गया है। उसके कारण इंडियन मार्केट के प्रति उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया। सो इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ गए हैं जिसके कारण वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि अभी IPO सीज़न फिर से हॉट हो रहा है, मेजर IPOs आ रखे हैं स्टड्स के, और उसके अलावा लेंसकार्ट के IPO आए हैं, तो वहाँ पे तो वो अपने हाथ आजमाएंगे। तो जहाँ तक उनका ज़्यादातर यही रहता है, प्राइमरी मार्केट से या डायरेक्ट अलॉटमेंट से, ये सब करके अपना इन्वेस्टमेंट करें, और सेकेंडरी मार्केट को लार्जली अवॉइड ही करते हैं। सो यही था मार्केट का लेखा जोखा। उसके अलावा हाँ, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी बहुत अच्छी तेज़ी थी। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में आज अगेन मिड कैप 100 में ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी थी। तो जब भी मार्केट का थोड़ा चाल ठीक रहता है तो मिड कैप्स रिस्पॉन्ड वेल ऑफ कोर्स। स्मॉल कैप्स में कभी कभार तनातनी चलती है। स्मॉल कैप्स के केस में आज थोड़ी कम तेज़ी थी हालांकि, बट इट वाज गुड इनफ, 0.65% फॉर स्मॉल कैप 250। पर कहीं ना कहीं मार्केट में अगर डिसाइसिव मूव आएगा तो इनमें जो रैली आ सकती है, तो परसेंटेज वाइज क्योंकि इनके बीटा लेवल्स हाई होते हैं, दीज स्टॉक्स शुड डू मच बेटर। ये तो एक ऑलमोस्ट एक वेल अंडरस्टूड थिंग है। सो फिलहाल अगेन जो हमने पहले बताया कि निफ्टी जो है वो 26,000 के आसपास जूझता हुआ दिख रहा है। अगर ढंग से 26,000 के ऊपर चलेगा, DI बाइंग सपोर्ट आएगी, तो डेफिनेटली नए हाईस की ओर निफ्टी बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे का तो घर है ही, उसमें तो क्या ही बोलना है। पर बाजार में कोई एक बहुत बड़ी चिंता नहीं लग रही है, ये तो है। और उसके अलावा जो स्टॉक स्पेसिफिक प्लेस जो आगे भी चलते रहेंगे, अभी भी चल ही रहे हैं। हाँ, उसके अलावा हमने पहले भी हमने बृहस्पतिवार को कहा था कि हम आपके लिए हमने 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसका ब्यौरा हम आपको अगले वीडियो में देंगे। 2 स्टॉक्स है जो हमने बताए थे, प्रोटीन ईगॉव और वेदांत फैशन, दैट इज़ मान्यवर। सो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में खोजते रहिए, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मार्केट अच्छा ही है। एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट डवाडोल रहता है, नो डाउट, बट अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। ये बात अलग है कि मार्केट एक नए लेवल में जाएगा, तो एक ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा गेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। एक अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस रिटर्न्स कमाने के लिए ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। हालांकि अगेन 26,000 के ऊपर निफ्टी चलता हुआ दिखे तो। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़. Any stock specific views or queries, please write in our comment section. We will get back to you and help you and guide you as much as possible by us. And उसके अलावा आपको अगर कोई suggestions देने हो तो please write in a comment section. Your feedback, your suggestions are valuable for us. They help us improve our content. Thank you.